क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता और दुनिया के न्याय करने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, आशीष, अनुग्रह, अनुकंपा, सामर्थ्य, समाधान, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि और आज से हम एक नए काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूजन पतिथि का नया वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पूजन पतिथि के नए वर्ष प्रारंभ करने जा रहे हैं और एक ये खुशी का एक समय है, यानी आगमन काल। हम आज से आगमन काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। दिसंबर महीना आते ही और मन और तन और सारी तबीयत खुश हो जाता है, क्योंकि और क्रिसमस के पर्व मनाने की तैयारी में लगे रहने वाले हैं हम में से हर एक व्यक्ति। जी हाँ, क्रिस्त में है, बहुत क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, एक सुहावना एक मौसम है। ये गुलाबी ठंड शुरू हो गया है और इस बाड़े के दिन ही और बालक यीशु और आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश में, सारी दुनिया में और उसका और प्रथम वो आगमन का स्मरण करने जा रहे हैं। कितनी खुशी होती है, आनंद मिलता है जब आज दुनिया के मुक्तिदाता या शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त उसका पर्व मनाने के लिए। प्रिय विश्वासियों, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक नए काल में और पूजन पतिथि के नव वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। आगमन काल यानी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, द वर्ड द एडवेंट or the word advent comes from the Latin word that is called adventus, or the meaning coming or arriving. प्रिय विश्वासियों, इसलिए एडवेंट सीजन को हम आगमन काल कहते हैं। आगमन मतलब आना है, पहुंचना है, यानी आगमन मतलब आने वाला है। हमारे लिए कौन आने वाला? ये दुनिया के मुक्तिदाता, शांतिदाता, जीवन देने वाला परमेश्वर, न्याय के स्थापित करने वाला और एक परमेश्वर न्यायाधीश और इस संसार में आने वाले हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और ये आगमन काल एक तैयारियों का काल है। आगमन काल प्रतीक्षा करने का काल है। आगमन काल मन परिवर्तन करते हुए आने वाले मुक्तिदाता को, शांतिदाता को स्वागत करने के एक समय है और उसके लिए उचित तैयारी करनी पड़ती है। पुराने पापमय जीवन को त्यागना और बुरी आदतों को त्यागना और लड़ाई झगड़ा को सब बंद करना और शांति बनाए रखना, एक दूसरे से मेल मिलाप करना, इन सब तैयारी के द्वारा हमें हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मन परिवर्तन का काल है, प्रतीक्षा करने का काल है, इंतजार करने का काल है और सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं, ये कहावत है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जो मिठास जो इंतजार करने में है और किसी चीज़ में नहीं। हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी चीज़ की और व्यक्ति के प्रतीक्षा करते रहते हैं, आशा करते हैं। ये आशाओं का काल है और ये विश्वास का काल है। हम विश्वास करते हैं आने वाले समय क्रिसमस से हम की एक नवा वर्ष शुरू होगा और नई ज़िंदगी प्रारंभ करेंगे। नई खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ और आनंद लेके आएगा करके हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, आशा करते हैं प्रिय विश्वासियों। और इसलिए ये आगमन काल तैयारियों का काल है। आगमन काल आने वाला प्रभु बालक यीशु को और उन्हें स्वागत करने की और आत्मिक रूप से एवं शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से हम उसके लिए उचित तैयारी करने का एक समय है, वक्त है प्रिय विश्वासियों।
जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के तीनों पाठों को पढ़ने के बाद, उसके ऊपर मनन चिंतन करने के बाद, और हमें और दो चीज़ और हमें बताया जा रहा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और विशेष करके आज के सुसमाचार के बारे में मनन चिंतन करेंगे। और जो संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 25 से 26 तक उस पर पढ़ के देखिए, जहाँ दो प्रकार के आगमन के बारे में बताया जाता है। ये कि प्रभु यीशु के प्रथम और आगमन, और दूसरा प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन। ये पहला आगमन, प्रथम आगमन प्रभु यीशु क्रिस्त 2023 साल पहले और इस संसार में आ चुके हैं, लेकिन प्रभु ये उसको हम स्मरण करने जा रहे हैं। और क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु के संसार में पैदा हुए थे, और उसको स्मरण करते हुए और याद करते हुए खुशी और आनंद मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जब पहले प्रथम आगमन में प्रभु यीशु प्रेम के रूप में संसार में आए, प्यार के रूप में संसार पे आए, उन्हें और संसार को इतना प्रेम किया, और ईश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को संसार में भेजा है। वो आकर इस संसार में हम सबों को शांति बांटे थे, करुणा दया बांटे थे, अनुकंपा दिए थे, हमें हमारे पापों को क्षमा किए हैं, और हमें प्रेम दिए, प्यार करते आ रहे हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में, और जैसे मैंने कहा कि अद्वितीय आगमन, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त ये संसार के अंत में, और वो दोबारा आने वाला है, और उसके लिए और उचित तैयारी करने के लिए माता कलीसिया और हमें एक संदेश और देती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम आगमन में प्रभु यीशु और प्रेम के रूप में संसार में आए। द्वितीय और आगमन में प्रभु यीशु क्रिस्त जो न्याय करने आ रहे हैं, न्याय करने वाला, न्याय का स्थापित करने वाला, वो एक न्यायाधीश के रूप में इस संसार में आए हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, और यहोवा सिदकेनो द किंग ऑफ, और द किंग ऑफ, और द जज, द किंग ऑफ जस्टिस, न्याय दिलाने वाले के रूप में इस संसार में और आ रहे हैं प्रिय विश्वासियों। लेकिन ईश्वर का दूसरा, प्रभु का दूसरा आगमन कब, कहाँ, किधर, कैसे, किसी को नहीं मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ ईश्वर जानते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर, बी अलर्ट। और आज के सुसमाचार में यह संदेश देता है, सावधान रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, किसी भी वक्त और प्रभु का दूसरा आगमन आ सकता है। इसलिए पल पल, हर घड़ी और हमें तैयार रखना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। और प्रभु यीशु क्रिस्त आगामी संसार के अंत में जब आएंगे, दुनिया में और प्रकृति में क्या क्या बदलाव होगा, इनके बारे में आज आपने सुसमाचार आपने सुना। चंद्रमा के बारे में, सूरज के बारे में, स्टार के बारे में, और ये प्रकृति में क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, इनके बारे में हम समझ सकते हैं। और आज के सुसमाचार के अंजीर के पेड़ के बारे में बताते हैं। ये सब हमें कुछ शिक्षा देती है, और हम अपने आप को तैयार करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त और न्यायाधीश बन के संसार में आएंगे और सबको न्याय मिलेगा, कोई दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानियाँ नहीं होगी, अन्याय और अत्याचार कुछ भी नहीं होगा, और सबको न्याय करने के लिए आएंगे। और इसी विषय के बारे में आज के पहला पाठ और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 33 और पद संख्या 14 से लेकर 16 तक आज जो हमें दिया गया है वह यही बतलाता है। नबी यिर्मयाह ये कहते हैं, और वह कौन, वो एक आने वाला मसीह, ईश्वर, प्रभु
और प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाला है, वह न्याय और धार्मिकता का स्थापना करने हार रहेंगे। न्याय और धार्मिकता और स्थापना करने हार रहेंगे। उनके राज्य में, उनके काल में सभी प्रजा को न्याय मिलेगा और कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा। शांति, अमन शांति बना रहेगा और ये भाईचारा बना रहेगा और आदान प्रदान करते रहेंगे और सब और एक ही ईश्वर को उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे। आपस में एकता बना रहेगा करके और ये कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा संदेश और यिर्मयाह की ये किताब में ये बतलाता है कि वह हमें हर प्रकार के दास्ता से छुटकारा दिला देगा। यानी सारे संसार को और आप और मैं जो भी अनेक प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हम, और इन सब को दूर करते हुए और वह हमें ये दास्ता से और मुक्त करेगा, हर बंधनों को तोड़ डालेगा। चाहे शैतान के बंधन क्यों ना हो या दुनिया की बुरी आदत क्यों ना हो, इन सब से हमें ये छुटकारा देने के लिए और मुक्त करने के लिए, बंधनों को, गुलामों को तोड़ने के लिए और इस संसार में आएंगे। हाँ जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और तीसरा और हमें हर प्रकार के खतरों से बचाने के लिए आएगा, और चौथा हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुनिया की बुराइयों से, बुरी शक्तियों से, शैतानी के चकुल से हमें सुरक्षित रखने के लिए और वह हमें सुरक्षा देने के लिए इस संसार में आ रहे हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमें करना क्या है? तो हमें ये करना है और कि जैसे प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा, सावधान रहो, जागते रहो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इंतजार का फल मीठा होता है। यानी प्रभु यीशु के उस दूसरा आगमन के लिए इंतजार करना है, और प्रभु यीशु के दूसरा आगमन के द्वारा जो वरदान, जो कृपा जो हमें प्राप्त होगा, उसके लिए हम हमारे मन और हृदय को योग्य बनाना है। और दूसरा, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, तो प्रभु यीशु ही संसार के मानव जाति के उद्धारकर्ता करके घोषणा करना है, दूसरों को समझाना है, एक संदेश देना है, और न्याय का ईश्वर, न्यायाधीश इस संसार में आने वाला है करके प्रचार प्रसार करना आपका और मेरा कर्तव्य है। शांति का पैगाम बनकर और न्याय का दूत बनकर और एक करुणा दया देने वाला परमेश्वर और आपके परिवार में, समाज में, देश में और दुनिया में आने वाला करके हमें प्रचार करना चाहिए। और इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। यानी इंतजार करने का मतलब प्रिय विश्वासियों, जागते रहना, यानी नवीनीकरण करना, और ये इसका मतलब होता है। और ये धैर्य है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक संघर्ष है। इंतजार करना मतलब जागते रहना है और अपनी जिम्मेदारी को, कर्तव्यों को सावधानी से उसको बरकरार रखना, उसको पूरा करना है प्रिय विश्वासियों। और ये संदेश आज के सुसमाचार द्वारा आज ये हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, तो आइए बालक यीशु का त्यौहार मनाने के लिए, यदि बालक यीशु आपके हृदय रूपी गौशाला में, आपके हृदय रूपी और उस गौशाला में जन्म लेना चाहे, तो हमारा मन साफ होना चाहिए, निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट हृदय होना चाहिए। हमारा मन और तन और हृदय और शरीर शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और इसलिए मन परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच में, हमारे विचार में और हमारे कर्तव्य करने में, कथनी में, जीवन शैली में बदलाव लाना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। इस तैयारी के बिना बालक यीशु और ना आपके दिल में, ना मेरे दिल में, या अपने परिवार में, अपने धर्म में, अपने समाज में और आपके कांग्रीगेशन में, अपने डायसिस में और ये देश दुनिया में जन्म नहीं ले सकते हैं। सिर्फ नाम के वास्ते पर्व मना सकते हैं,
लेकिन सच्ची खुशी और सच्ची शांति और वही यीशु जब वो हमारे हृदय रूपी इस मंदिर में और गौशाला में जन्म लेंगे तब हमें प्राप्त होगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, शांति का दाता, शांति का राजा, शांति का पैगाम बनकर आ रहे हैं। और संसार के अंत में वह न्यायाधीश न्याय दिलाने के लिए कोई बच नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी और डिग्री होल्डर क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो और धनवान क्यों ना हो, या आपके पास पावर पोजीशन और कितना बड़ा साम्राज्य या राजा क्यों ना हो, या मंत्री क्यों ना हो, तंत्री क्यों ना हो, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्यों ना है, लेकिन कुछ नहीं चलेगा उनके सामने। हर प्रकार के और प्रभु यीशु क्रिस्त दासत्व से और बंधनों से छुटकारा देने वाले हैं। और उनका पावर जो है, उनकी पावर के सामने मनुष्य का पावर कुछ भी नहीं है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, वही न्यायाधीश और आने वाले इस संसार में, इसलिए समय ना गवाते हुए और हम अपने आप को आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम तैयार करें। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और न्याय दिलाने वाला परमेश्वर है यहोवा सिदकेनो, आप ही प्रभु, न्याय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप ही जैसे आपने हमें एक संदेश देते हैं कि सावधान रहो, सतर्क रहो, जागते रहो और अपने कर्तव्य को निभाना है। आप प्रभु हमें आशीष एवं अनुग्रह हमें प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, पिछली बार हमने जो प्रार्थना, ये जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है, कैंसर के पेशेंट को प्रभु आपने चंगाई उन्हें प्रदान किया है प्रभु। प्रभु और उन्हें और संपूर्ण रीति से और प्रभु अपने बच्चों को और ये कैंसर की बीमारी से पीड़ित किया है, चंगाई उन्हें प्रदान किया है। ये प्रभु जिसको संतान 15 साल से नहीं था और उनको एक परिपूर्ण रूप से आपने उस परिवार को सुख शांति समृद्धि उन्हें प्रदान किया है। उनके ट्विन बच्चे को आपने प्रदान किए हैं, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए संभव करके आपने प्रभु और सन्मति के सुसमाचार 19:26 में आपने कहा, वही आपने कर दिखाया प्रभु। और उस गुप्ता परिवार के लिए अपने ट्विंस बच्चे प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हम देते हैं प्रभु। प्रभु आपके सामर्थ्य और आपके अनुग्रह, आपकी आशीष सदा सर्वदा जो लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं उनके साथ रहे, उनके परिवार को संभाले और उनके परिवार में जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, तनाव से ग्रस्त है, उनको छुटकारा दिला दे, मुक्ति दिला दे प्रभु। और जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं प्रभु, कुछ नया कार्य करने के लिए आशा करते हैं, और उनकी प्रभु और मदद करे, सहायता प्रदान करे प्रभु। हमारे देश में, हमारे समाज में और सारी दुनिया में एकता बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे, शांति बनाए रखे, अमन बना रखे प्रभु। हम सब की एक ही और एक परमेश्वर का संतान के रूप में आपस में प्रेम कर सकें, एक दूसरे को क्षमा कर सकें, जिससे हम सब एक अच्छी तैयारी करते हुए और आपके जन्म दिवस को और योग्य रीति से अर्थपूर्ण तरीके से मना सकें। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।